दोस्तों इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दे और ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये घंटी का बटन जरूर दबा दे ताकि आप देख सके आसानी से वीडियो। नमस्कार सभी वार्ड सचिव भाई बहनों को। आज हमको मजबूरन लाइव आना पड़ा। जिस प्रकार से सरकार की रणनीति को देख रहे हैं और हमारे कुछ चंद लोग जो जिला के नेतृत्व कर रहे हैं या प्रखंड के नेतृत्व कर रहे हैं या प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ लोग की असमंजस विचार के कारण आज वार्ड सचिवों का भविष्य बर्बादी की ओर जा रहा है। सभी लोग केवल व्हाट्सएप पर ऑडियो डाल करके बड़ा लंबा चौड़ा लिख करके पटना की बार जिक्र कर रहे हैं। जरा उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से कि अगर आप में वो काबिलियत है और आपके साथ अगर साथ देने वाले व्यक्ति है तो सबसे पहले आप अपने प्रखंड में, अपने जिला में पहले इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन पूरे एक तिथि में पूरे बिहार से करने का काम करें। तब जाकर के समझ में आएगा कि ये हमारे साथ पटना चलेंगे कि नहीं चलेंगे। केवल कह रहे हैं कि हम लोग साथ मिलकर के पटना में जाकर के आंदोलन करेंगे। जरा विचार कीजिए, हम लोगों का द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि पर जो कि 110 विधायक को पटना में पीटा गया और हम लोग बात करते हैं कि पटना में आंदोलन करेंगे। ये आपकी सोच कहीं से अच्छा नहीं बुझा रहा। हाँ, पटना में भी आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले हमने पूरे प्रदेश कमेटी का भी सदस्य हो या जिला कमेटी का हो या हम सचिव का हो, सबको मैंने प्रस्ताव डाला हुआ भी कई दिन बीत गया है। कुछ लोगों का सहमति आया, कुछ लोग उसमें बयान किए और बाकी सारे लोग मौन रह गए। अगर बयान करने की बात अगर करें तो उसमें कम जनसंख्या में वो कटाक्ष किया है और बाकी जनसंख्या में सब सपोर्ट किया है। तो आज मजबूरन हमको लाइव आना पड़ा और लाइव में मैं सभी को बता दूं कि दोस्तों 15 तारीख को 15/7/2021 को पूरे बिहार में अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने का काम करें और मीडिया में रहें, सोशल मीडिया में रहें। जिस प्रकार से हो सारी काम को अपना काम करें और 19/7/2021 को अपने अपने पूरे बिहार में जिला लेवल में विरोध प्रदर्शन करने का काम करें। सरकार को यह अंदरी और बाहरी सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में जो सोया हुआ है उस सरकार को जगाने का दोस्तों काम करें। ये लंबी चौड़ी बोलने और लिखने से नहीं होगा। यही दो रास्ता को देखे और जो बैठक में जो मुद्दा रखे हाई कोर्ट दोस्तों जरूर जाए, क्योंकि संघ निबंधन नहीं है और इंडिविजुअल केस हो रहा है। किसी के बहकावे में मत आइए कि बहुत दिनों में फैसला होगा, ये होगा वो होगा। उसको तो कुछ करना नहीं है, लेकिन केवल बलगलाना है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 1000-1500 कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग अगर अपना कुर्सी को बरकरार रखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग निश्चित हाईकोर्ट का भी शरण लें, सड़क का भी शरण लें, सदन का भी शरण लें और सोशल मीडिया का और मीडिया का सारे अपना हथकंडे को अपनाने में अब समय देर नहीं लगावे। समय बहुत कम है। जैसा पंचायती राज माननीय मंत्री जी का कहना है कि ये लोग चुनाव से आते हैं। जरा उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि चुनाव और चयन में अंतर होता है। चुनाव वह होता है कि जिसको या तो मोहर लगा करके या बटन दबा करके वोट दे करके उसको जिताया जाता है। वो भी जनता के द्वारा है। वो प्रक्रिया को इलेक्शन कहते हैं और उसमें एजुकेशन नहीं मांगा जाता है। और चयन उसको कहते हैं जिसको जनता के द्वारा ही चुना जाना सही, परीक्षा के द्वारा चुना जाना सही, लेकिन उसमें योग्यता मस्ट होता है। योग्यता जो मांगा गया है वो चयन की प्रक्रिया है। बेशक वो हाथ उठा करके ही क्यों न कहे,
माननीय मंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो विकास मित्र है, शिक्षा मित्र है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, आशा दीदी है या रसोईया है, इन सब लोग यही प्रक्रिया से आया है जिस प्रक्रिया से वार्ड सचिव चयन हुए हैं। आप किसी को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करें, मूर्ख बनाने का काम छोड़ दीजिए। आप अपने एमएलसी के कुर्सी के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वार्ड सदस्य को कह रहे हैं कि 5,000 रुपया देंगे। आप 5,000 तो दूर की बात, 5 रुपया आप देने के लिए उसको नहीं कहें। एक जुमला फेंके हैं जिस तरह से आपकी गठबंधन की सरकार बनी थी और उसमें जब विपक्ष की सरकार जो बनने के लिए वो कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो आप उसमें बढ़ चढ़ के कहे कि 19 लाख नौकरी देंगे। क्या आप 19 को नौकरी दे पाए हैं अभी तक? जवाब देंगे। पढ़े लिखे सभी व्यक्ति को आप जिसको रोजगार दिया हुआ है उसको तो आप पैसा नहीं दे रहे और उल्टे उसको हटाने की बात करें। आप में क्षमता है कि हटा दीजिएगा? एक एक वार्ड सचिव आपके सारी कथना को, सारी बात को, सारी मानसिकता को चुन चुन करके देख रहे हैं और समय आने पर आपकी चारों कुर्सी के पौए को तोड़ देंगे। ये मत आप समझिए कि ये लोग सब नासमझ हैं। नहीं तो हाथ जोड़ करके विनती है कि आप समझिए चुनाव और चयन क्या होता है। आप कहते हैं कि 2 वर्ष के लिए है। आप नियमावली को पढ़े हैं? उसमें साफ साफ लिखा है कि पदेन सदस्य कौन है? हम लोग हैं। हम लोग चयन से आए हैं। हमारा 2 साल की चुनाव नहीं है, उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है। और वो 2 साल की जो चर्चा हो रही है उसमें जो 4 सदस्य हैं, वो 4 सदस्य के लिए 2 साल का है समय सीमा निर्धारित और 5 साल के लिए जो है 2 सदस्य, जैसे वार्ड मेंबर हुआ और पंच हुआ। वार्ड के जो पंच होता है, आप बुर्बक बना रहे हैं वार्ड सचिवों को कि मैंने आपके लिए 2 साल है और सरकार आप पर रहनुमान किया है कि 5 साल मैंने 4 साल तक हटाया। क्या 4 साल तक हमारे बाल बच्चे के मैंने पेट नहीं है, खाने का नहीं है, वस्त्र पहनने का नहीं है? ये आपने कभी सोचा है? ये आपकी सरकार कभी सोचा है कि मैं जिन गरीब वार्ड सचिव को, शिक्षित को हमने बहाल किया, हमारी काम को उतारने का, धरातल पर उतारने का काम किया, क्या उसको 2 रुपया देने का आपको झांसा नहीं हुआ? विचार होनी चाहिए आपको कि दिन रात मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम किया और दिन रात आंदोलन किया, दिन रात हाथ जोड़कर विनती किया, मिन्नत किया, चाहे एमएलसी विधायक विभिन्न पार्टी का हो या सरकार हो या मंत्री संतरी जो भी हो, सबों को निवेदन करते करते 4 साल यहाँ तक चला आया, लगभग 5 साल बीत गया है और जो कभी एक बार बोला भी नहीं वार्ड सदस्य कि हमें ये चाहिए और उनको जाकर के बिना करे धरे उसको जुमला फेंक दिया है। अगर आप वार्ड सदस्य के बारे में अगर आपको सोचना था तो 500 के जगह 5,000 कर देते। जो भी वार्ड सदस्य जीतेगा, क्योंकि वो तो 5 साल के लिए होता है, उसमें वृद्धि किए कि इस महंगाई के दौर में उसको 500 से क्या होगा। मैं इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा वार्ड सदस्य भाई बहनों को कि जरा आप विचार कीजिए, जब हम लोगों का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। आप कुछ दिन में चुनाव होने वाला, दूसरा आएगा, क्या पता वो तीसरा आएगा। किसी को ये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए सभी वार्ड सचिव भाइयों को मैं पुनः कहना चाहूँगा, अपने अपने जो भी हमारे लाइव देख रहे हैं, अपने अपने जिला अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो, जो भी मेंबर हो, सबों को कहिए कि हमारा भविष्य संवारना है तो 15 तारीख को पूरे बिहार में अपने अपने प्रखंड में विरोध प्रदर्शन करें और कोर्ट की भी मामला का चर्चा करें और सारी एकत्रित जनसंख्या में भाइयों अब तैयार हो जाओ। अब चुप्पी रहने की बात नहीं है। पूरा 15/7/2021 को पूरे अपने अपने बिहार में जितने भी प्रखंड है सब अपने अपने प्रखंड में विरोध प्रदर्शन करें, सरकार के खिलाफ जाएं और 19 तारीख को पूरे बिहार में अपने अपने जिला में करें। इसके लिए सब अपने अपने जो भी आपका जिला का हो या प्रखंड का नेतृत्व करने वाले जो भी हो, उसको हाथ पांव जोड़ना है तो हाथ पांव भी जोड़िए। अगर कचरे की तरफ फेंकने का भी जरूरत पड़े तो फेंकने का भी काम कीजिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए ये 2 डेट में आप दिखाइए कि आप आंदोलन करने के लायक हैं या नहीं है। इसमें परमिशन वगैरह की चक्कर में मत पड़िए। भले ऐसे हम लोग 5 साल से लगभग काम कर रहे हैं, 1-2 रुपया तो मिल नहीं रहा है, ऐसे भी हम लोग का बाल बच्चा तो ऐसे सड़क पर आया हुआ है। वैसे भी सरकार रखना जो चाहेगा करेगा। देखेंगे सरकार के भी जगह
जेल में कितना है, हम लोग जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। तो जब तक ज़मीनी स्तर से नहीं निकलिएगा दोस्तों, केवल पटने की बात मत करें। और जब देखते हैं जो भी व्यक्ति पटना की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना व्यक्ति है कि पूरे बिहार में देखते हैं कितना किसका मतलब वर्चस्व है, कितना किसका जनसंख्या है, किस ब्लॉक में, किस जिला में, ये देख लेते हैं। दोस्तों मेरी कड़वी बात तो ज़रूर लगी होगी, लेकिन अपने अधिकार के लिए अब समय नहीं है। हमको रोना आ रहा है, हर एक जगह से फ़ोन आ रहा है कि क्या कर रही है प्रदेश कमेटी, क्या कर रही है जिला कमेटी, क्या कर रही है प्रखंड कमेटी, क्या पंचायत कमेटी, क्या होगा सर? अब तो समझ नज़दीक आ गया है। मैंने सबों को कांटेक्ट करते करते थक गया। कोई कहता हम थाना में हैं, कोई कहते 2 मिनट के बाद, कोई कहते 4 मिनट के बाद, कोई बयान करता है, कोई कुछ करता है। दोस्तों ये सब लोग बलगला करके रख रहा है। तो इसलिए आंदोलन का जो टाइम, जिला का जो एक हमारे अमरनाथ गुप्ता जी कह रहे हैं कि आंदोलन का टाइम फिक्स कीजिए। तो आंदोलन के टाइम दोस्तों मैं कह दिया कि पूरे बिहार में जितने भी प्रखंड हैं एक साथ 15/7/2021 को अपने अपने प्रखंड में विरोध प्रदर्शन करें, और दूसरा टाइम 19 तारीख को अपने अपने जिला में 19/7/2021 को करें। ये 2 टाइम को करके दिखावे। आगे की रणनीति अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम बताने का काम करेंगे। दोस्तों इसी पर अगर आप लोग सहमत है, जितने भी लाइव में जुड़े हुए अगर सहमत है, तो सब लोग अपना अपना ये प्रक्रिया, ये 2 डेट जो निर्धारित की है, इसको दोस्तों सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, एक्टिव करके ये 2 डेट जो निर्धारित की है इसको सफल बनाने का काम करें, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ मेरा जो भला बुरा कहने का जो आज बोले गए, चूँकि समय नहीं है, बार बार प्रेशर आ रही है, लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, सभी को, आपको भी करता होगा कि सर क्या होगा, अब क्या होगा, समय नज़दीक है। इसलिए जो भी हमारी तरफ से गलती हुआ होगा उसे क्षमा करें, और गलती वाला शब्द जो है सो सारे हमारे पास भेज दीजिए, मैं रख लूँगा हंस करके। अगर जो सही लगे तो इस काम को निश्चित करना। इसी के साथ मैं राजनंदन कुमार, प्रदेश महासचिव, पंचायत वार्ड सचिव संघ पटना बिहार। दोस्तों आप लोग निश्चित इस काज को करें, वरना दूसरा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि संघ रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है। 2016 से संघ रजिस्ट्रेशन बंद है, अभी तक बंद है। क्या पता सरकार आगे खोलेगी कि नहीं खोलेगी। इसलिए इंडिविजुअल भी करके हम लोग सरकार को पूरे जोर शोर लगा करके हम अपना अधिकार लेंगे। घर बैठे चूड़ियाँ पहन करके रहने से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग सारी सीमा को पार कर करके ये 2 डेट जो निर्धारित किए हैं, ये 2 डेट का काम करें, और ये 2 डेट में आंदोलन करके अपना बहुमूल्य समय दे करके इस काम को सफल बनाने का काम करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं हाथ जोड़ करके सबों से विनती करता हूं कि हमारी बात कड़वी जरूर लगी होगी, क्योंकि रसगुल्ला मिठास होता है और नमकीन मिठास नहीं होता है। तो रसगुल्ला वह चीज़ हुआ जो कि उसमें केवल झूठ होता है, वो मीठा लगता है, और सच्चाई कड़वी लगती है, क्योंकि वो मिर्चा है, उसमें सारे रोग भी आज को दूर करते हैं। दोस्तों इसलिए मैंने अपनी तरफ से सारी बात को रख दिया। इस बात को आप माने अथवा न माने, लेकिन ये 2 डेट याद रखें, 15/7/2021 और 19/7/2021। ये दोनों डेट प्रखंड का और जिला का काम जरूर करें। दोस्तों एक दूसरे का टीका टिप्पणी करने का अब समय नहीं है, और सरकार से ये 3 सूत्री जो मांग है, हम लोग केवल यही 3 सूत्री मांग, वार्ड सचिव को अस्थायीकरण किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी 3 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन निश्चित करें। जय वार्ड सचिव संघ, जय मेरे दोस्तों, जो भी है एकदम जनसंख्या में आइएगा। सबों को पुनः हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, आदाब, सलाम, जय हिंद, जय भारत।